नल और नील में ऐसी श्रद्धा बन गई, वो उन सत्संग में आने वाले रोगियों का, अंधे लूले लंगड़ों की बहुत सेवा किया करते थे। वो क्या करते थे कि उन वृद्धों के, बीमारों के कपड़े धोने लग गए, उनके बर्तन साफ करते थे, क्योंकि समागम ऐसा स्थायी था। वो अब उसमें ऐसी व्यवस्था होती थी, अपने अपने कटोरा गिलास या थाली साथ ले जाते थे, कटोरे, तो उनके कपड़े ले जाते, बर्तन धोने के लिए नदी पर चले जाते, दोनों सादे से, क्योंकि पीड़ा के कारण उनका दिमाग सेट नहीं रहा था, कुछ डिस्टर्ब सा हो गया था, इस कारण के वो कुछ भोले से थे, सादे से दिमाग के थे, ज्यादा चतुर नहीं थे। वो क्या करते थे कि उन कपड़ों को भिगोकर नहर के किनारे पर रख देते, बर्तनों को भी भिगो कर रख देते कि थोड़ी देर में इनका मैल गल जाएगा, धो लेंगे। इतने में बैठकर जो सत्संग में सुनी हुई चर्चा, गुरुदेव के उपदेश को सुनकर एक दूसरे से चर्चा करते थे दोनों भाई, और अपने दुखों को याद करते थे। देख भाई, हम तो के सुना करते थे कि रोग कटे को नहीं, साधना करने से कोई दुख दूर नहीं होगा, और देखो भगवान आए हैं, लोग समझते नहीं। इस तरह की बातों में वो लीन हो जाते थे। उधर से पानी की लहरों में कोई किसी का कोई कुर्ता बह कपड़ा बह गया, कोई पजामा, किसी का कुर्ता, कोई कटोरा, किसी का गिलास, उनको ध्यान नहीं होता था। वो जो भी वो कपड़े सामान वो ले गए थे, शेष बचा हुआ धो धा के वापस आ जाते। अब वो वहां रख देते, ले भाई अपने अपने छांट लो। अब किसी का गिलास नहीं, किसी की थाली को ना, किसी की जूत, किसी का तो धोती नहीं है, तो किसी का कुर्ता नहीं, किसी का कच्छा नहीं। तो वो कहने लगे भाई नल नील हमारी ये वस्तु नहीं। वो कहने लगे भाई हम तो इतनी ये लेकर गए थे, सारी धो लाए। तो दूसरे जो और सेवक जाते थे वो बताते थे भाई ये क्या करते हैं, ये तो बेका कपड़ा ना, बड़ा भगवान पता नहीं के बतलाओ, हम बैठ के एक तरफ, और ये बह जाते होंगे पानी में, इनको ध्यान नहीं है। 2-4 बार ऐसा हुआ तो उन भक्तों ने जो दुख, जिनके बर्तन कपड़े धोया करते थे, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती, नल नील भाई तुम हमारे बर्तन मत साफ करो, हम तो दुखी सुखी अपने आप पर धो डालेंगे। तुम ले जाते हो 4 चीज, लाओ हो 2 उल्टी, बताओ ये कहाँ जाएंगे, कहाँ से लाएंगे हम। फिर वो रोने लग जाते थे, भाई जी अब के गलती नहीं करेंगे, हमें ध्यान नहीं रहा, अब ध्यान करेंगे। फिर भी ऐसे होता रहा। अंत में उन भक्तों ने गुरुदेव से, परमात्मा से, मुनिंदर जी से शिकायत कर दी कि गुरु जी ये आप अपने चेले जो आपके भक्त हैं, ये हैं तो बहुत ही अच्छी आत्मा के, परंतु ये ऐसी ऐसी स्थिति आ गई। इनको मना करते हैं तो ये रोने लग जाते हैं, हमें दुख होता है, कहीं हमें पाप ना लग जाए इनकी आत्मा दुखाने से। आप आदेश दे दो गुरु जी, हमारे कपड़े ना धोएं, हमारे बर्तन ना साफ करें, हम आप धो लाओ। इतनी बात सुनकर नल नील वहीं खड़े थे, गुरुदेव के चरणों में गिर गए, मुनिंदर जी के। कहा है गुरुदेव, दोनों कान पकड़कर माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, प्रभु आगे से गलती नहीं करेंगे। हे प्रभु हम बहुत दुखी थे, आपकी कृपा से हमारे दुख दूर हुए हैं। हे परमात्मा हमसे सेवा छीन लोगे तो हम फिर दुखी हो जाएंगे। उनको ये डर था, और डर बिना भक्ति बने नहीं, डर बिना कोई भी काम है भय के बिना नहीं बन सकता। इस प्रकार उन गुरु जी के चरणों में हाथ जोड़ के विनय की, प्रभु हमारी सेवा ना छीनना दाता, आगे से ध्यान रखेंगे। वो दूसरे कहते हैं महाराज जी ये तो आए बार यही कहते हैं, इनके बस की बात नहीं है, जाते भूल जाते हैं और हमारे बहुत नुकसान होता, हमने कई दिन यहाँ ठहरना है। तब प्रभु ने कहा कि बेटा आप खूब सेवा करो नल नील, आज तुम्हें आशीर्वाद दे देता हूँ कि तुम्हारे हाथ से पत्थर भी नहीं डूबेंगे जल के अंदर। उस दिन के बाद उनसे कोई कपड़ा या गिलास नहीं डूबा, और उनके हाथ में यह शक्ति प्रभु कबीर अर्थात मुनिंदर जी की दी हुई प्राप्त हुई। सत साहिब।